नमस्कार, आप देख रहे हैं अल्टीमेट न्यूज़ भारत। वंदे भारत जल संरक्षण और जल अभियान को लेकर उद्योग एवं राज्य मंत्री के बिश्नोई ने ली बैठक। ये मैडम साहब बाड़मेर और बलोत्रा करके अभी अपने पास जोधपुर बीच में आ रहे हैं, जो ट्रेन उससे पहले वो पहुंचने वाली है। तो सभी लोगों को एक गंभीरता भी इसके अंदर डेवलप हो, अपने अंदर एक सोच करनी पड़ेगी क्या चाह रहे हैं, क्योंकि आप लोग तो इतने सालों से नौकरी में हैं, इतना वृक्षा तजुर्बेदार लोग हैं, पुराने क्या सोर्स थे, क्या अपने पास व्यवस्था थी, उस व्यवस्था को भी अपन रिचार्ज कर सकते हैं। वो नए नए नदी कह रहे हो कर रहे हैं, पर उस नदी में नीचे आप अपने सीमेंट क्यों कर रहे हैं? यदि उसमें सारा आरसीसी कर रहे हैं, कोई मतलब ही नहीं उसमें। इसलिए वो निगम वालों जो अमृत योजना में या कुछ योजना में है वो लाना, तो उसको उस ढंग से ही करें। सरकार का महत्वपूर्ण जो है कार्यक्रम है वंदे गंगा जल, कितना फायदा जो है आप समझते हैं कि खासतौर से पश्चिमी राजस्थान को इससे होगा? देखिए, पश्चिमी राजस्थान नहीं, पूरे प्रदेश में जो एक सोच के साथ में है, यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने 15 दिन का जो पखवाड़ा वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के रूप में लिया है। ये एक बहुत दूरगामी सोच के साथ में किया गया काम है। आने वाली पीढ़ी इसका फायदा उठाएगी। ये जो पिछले वर्ष हरियाणा राजस्थान एक पेड़ माँ के नाम का एक अभियान चला करके 7 करोड़ वृक्षों को जो कि जियो टैग भी किया गया, जगह जगह पर अलग अलग सरकारी डिपार्टमेंट जन जागरण बनने के साथ में सामाजिक संस्था उन सब का सहयोग लेकर के बहुत बड़ी संख्या में पहली बार देश आज़ादी के बाद में राजस्थान प्रदेश में वृक्षारोपण भी किया गया। और साथ में पूर्ववर्ती सरकार के समय भी भारतीय जनता पार्टी की आदरणीय वसुंधरा जी के समय भी जल के लिए बहुत अलग अलग जगह पर गांव-गांव ढाणी-ढाणी तक कार्य किए गए। भजनलाल जी ने उसी काम को आगे बढ़ाते हुए एक आने वाली पीढ़ी के लिए गांव-गांव ढाणी-ढाणी जो अ, बारिश का पानी जगह-जगह पर एक मैं बोलूँगा असंतुलन के साथ में जो पानी इधर-उधर बह जाता था, उसको कैसे संरक्षित किया जाए, कैसे उसका उपयोग किया जाए। सिर्फ़ नहरों के द्वारा या हर घर नल वाली योजना, उन सब के भरोसे न रह करके पौराणिक समय में जो कुएँ, बावड़ी, तालाब, अलग-अलग स्रोत हुआ करते थे गाँव के, उनको फिर से कैसे रिचार्ज किया जाए, फिर से उनका भी सहारा लिया जाए। ये उसके पीछे एक सोच है। निश्चित रूप से इसका आने वाले समय में प्रदेश की जनता को फ़ायदा मिलेगा, प्रकृति को फ़ायदा मिलेगा। आने वाली पीढ़ियों को इस वैश्विक महामारी जो कोरोना के अंदर एक भयावह जो दृश्य देखा गया, उसके बाद में जो एक जन जागृति आई है, लोगों के मन में भाव जो परिवर्तित हुए, विचार आया प्रकृति को लेकर के, उसी दिशा के अंदर ही बढ़ता हुआ कदम। सर, समूचे पश्चिमी राजस्थान में आपने दौरा किया है, अलग अलग जगह है, क्या आपको मुख्य कमी लगी जिसको सुधारने की आवश्यकता है इस पूरे? देखिए, लोग पहले जिन स्रोतों के भरोसे थे, अब धीरे-धीरे उनके अंदर उनकी भूल पड़ना शुरू हुई थी। लेकिन फिर से इस जन जागरण अभियान से फिर से उन स्रोतों को वो सँभालने का काम करेंगे। फिर से जो भी पौराणिक व्यवस्था रहे थे, बंद पड़े कुएँ हैं, बावड़ी है, उन सबको कैसे व्यवस्थित किया जा सके या थोड़ा बहुत कहीं पर अव्यवस्थित तरीके को मामूली सा ध्यान देने की आवश्यकता है। जो शहरों के अंदर बारिश के अंदर एक असंतुलन होता है। यदि उसको थोड़ा-सा व्यवस्थित तरीके से काम किया जाए, जो कि हमारे भजनलाल जी की सोच भी है, व्यवस्था परिवर्तन की तरफ उनके सारे बढ़ते हुए कदम है। थोड़ा-सा सही दिशा के अंदर एफर्ट्स किया गया, तो बहुत बड़े इसके नतीजे आने वाले हैं। सर, थोड़ा जयपुर में युवा आंदोलित है सर, आरएस एग्जाम को लेकर स्थगन की मांग कर रहे हैं, आप क्या सोचते हैं, आप युवा नेता है सर? देखिए, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही प्रथम 24 घंटे, 48 घंटे के अंदर बहुत ही संवेदनशील तरीके से हमारे मुख्यमंत्री जी ने एसआईटी का गठन किया। पेपर लीक के मामले के अंदर जो गंभीरता उन्होंने दिखाई, एक लंबे समय से जो एक मेहनत करने वाला युवा का हक मारा जा रहा था, उस हक को लौटाने का काम, युवाओं के मन में एक भरोसा देने का काम, जो आज तक कभी भी संभव नहीं हुआ। रोज़ ये पेपर कैंसल, पेपर लीक, जो युवाओं के अंदर एक मन में अस्थिरता थी, लोगों ने धीरे-धीरे युवाओं ने पढ़ना तक छोड़ दिया था। लेकिन जब से भजनलाल जी ने कठोर कदम उठाए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कठोर कदम उठाए, उसके बाद में युवाओं के मन में एक विश्वास जागा है, फिर से बच्चे आने वाले समय में कैसे
सुनिश्चित तरीके से अपने अलग अलग दिशा के अंदर अपना भविष्य का निर्माण कर पाएंगे। एक कैलेंडर जो जारी किया है, उस कैलेंडर को आने वाले समय में भविष्य के अंदर लंबे समय की दूरी का वो एक अच्छे तरीके से तैयारी करके अपने भविष्य का निर्माण कर सके। बहुत अच्छा व्यवस्थित तरीके से काम किया जा रहा है। जरूर विपक्ष के कुछ लोग लगातार जो सदैव उन्होंने अपना काम किया है, वो उस दिशा के अंदर अपना काम पहले भी करते आए, अभी भी करेंगे। उनका ये विषय नहीं था। यदि उनको अब टिप्पणियां करने का समय मिला है, तो उनको पहले इसकी व्यवस्था कर लेते, तो आज उनको इस टिप्पणियों की आवश्यकता भी नहीं पड़ती। विपक्ष के अंदर उनको बैठने का भी जरूरत नहीं पड़ती। मैं विपक्ष के हमारे साथियों को सलाह दूंगा, आपको यदि जनता फिर कभी भविष्य में कोई यदि मौका दे, तो उस समय इस बारे में विचार कीजिएगा। जो एक कोरे पन्ने के ऊपर एक हमारे मुख्यमंत्री जी बहुत ही, जो आज तक देश आजादी के बाद में 80 वर्ष तक संभव न हो पाया, उतना व्यवस्थित काम इस पेपर लीक को लेकर के किया है, कैलेंडर जारी किया है। इस कार्य को गौर से उनको देखना चाहिए, सीखना चाहिए हमारे मुख्यमंत्री जी से कि उन्होंने किस तरीके से युवाओं की सोच के साथ में काम किया है। बिल्कुल इस युवाओं को आंदोलित करना, ये कुछ गिनती के लोग जिनको एग्जाम से लेने देना भी नहीं है, प्रौढ़ अवस्था के लोग इसके अंदर सिर्फ राजनीति करने के लिए अपना समय लगा रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भजन लाल जी बिल्कुल अपना क्या काम करना है वो उसके अंदर व्यवस्थित रूप से काम कर रहे हैं।